टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अब भोपाल में भी मामला दर्ज हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में केस दर्ज हुआ है। मां काली पर दिए बयान के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। देखिए किस तरीके से एक और नया तूफान खड़ा हो गया है। मां काली का पोस्टर जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता हुआ नजर आया और उसके बाद देखिए एक के बाद एक किस तरीके से बयानबाजियां आई और बयानबाजी के बाद अब केस दर्ज हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में केस दर्ज हुआ है। भोपाल क्राइम ब्रांच महुआ के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए और आईटी एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज उन्होंने किया है। महुआ मोइत्रा पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। हमने आपको दिखाया था कि रतलाम में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और अब भोपाल में भी मामला दर्ज हो गया है। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाता रहेगा। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो देश के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करे और इसीलिए पहले रतलाम में और अब भोपाल में मामला दर्ज किया गया है। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से महुआ मोइत्रा जिन्होंने बयान दिया और वो बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना गया। इसलिए देखिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 295 और 295 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए मां काली का जिस तरीके से अपमान किया है, सिगरेट पीते हुए उनको दिखाया गया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और तीसरी तस्वीर में देखिए प्रदर्शन हो रहा है महुआ मोइत्रा के खिलाफ। फरियादी ने अभी इस आशय की शिकायत की है कि उसने टीवी डिबेट देखा था जिसमें सांसद महोदया द्वारा काली देवी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि मांस खाने वाली और मदिरा पीने वाली देवी हैं। तो इस बात से उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस शिकायत को लेकर के वो क्राइम ब्रांच थाने आया था, जिस पर से अपराध दर्ज किया गया है। सर धाराएं क्या क्या हैं? क्या बेलेबल धाराएं हैं, नॉन बेलेबल धाराएं हैं? अभी फ़िलहाल 295 ए आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है जो नॉन बिलेबल है, परंतु उसमें सज़ा 7 साल से कम है। तो सर अरेस्टिंग के लिए क्या भोपाल से टीम कोलकाता जाएगी? इसमें अभी प्रकरण में विवेचना की जाएगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नोटिस तो आप जल्दी देने वाले हैं? इसमें अभी विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर जो फरियादी है क्या उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर स्वयं से वो आया था, उसकी भावनाएं आहत हुई? अभी मेरी जानकारी में तो ये नहीं है कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है अथवा नहीं, जो इस केस में रेलेवेंट नहीं है। चाहे वो सांसद हो चाहे कोई भी हो, जो धारा है उसका संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं? हाँ, जो शिकायत करता है उसका कोई वो नहीं है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जानकारी इस केस में रेलेवेंट नहीं है और उसी प्रकार से अनावेदक का भी जो बैकग्राउंड है वो अभी इस प्रकरण में रेलेवेंट नहीं रहेगा।